हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें अपन आज इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। पर उससे पहले जो पिछले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए क्या, क्योंकि जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा उसमें एडिशनल है। सो पिछले पढ़ लेते एक बार हल्का फुल्का। सो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, पहला टॉपिक है कंडक्टेंस, दूसरा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। दूसरा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पांचवा है इलेक्ट्रिकल पावर। मेन टॉपिक तो यही है, लेकिन ये जो पिछले बताना जरूरी है वो बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, इसलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस। एक बात और बच्चों, पीडीएफ फॉर्म में इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कंडक्टेंस। अब इसको समझने के लिए अपन डायरेक्टली कर देते, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज, इधर तक फुल स्टॉप, इट इज डिनोटेड बाय जी, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हम जो लिखा है कंडक्टेंस इक्वल टू लिखेंगे, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 by रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम इसको शो कर देंगे जी से। 1/r, रेजिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं। अगर आपसे ऐसा यूनिट कोई पूछ ले, ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स, और MHO मो ये भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना कंडक्टेंस। अब अपन करते हैं दूसरा, कंडक्टेंस के बाद आती है अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसमें अपन पढ़ेंगे, इट इज द, ऐसा लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, the reciprocal of specific resistance is called specific conductance. Specific conductance। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इस साइन से। ठीक है बच्चों, इसको अपन सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। सो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 1 by स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी जगह साइन इस्तेमाल कर लें इस तरीके से, 1 by स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपको पिछले लेक्चर देख के आए हो तो बढ़िया, और नहीं देख के आए हो तो भी देख लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 by ये, ठीक, जिसे हम रो बोलते हैं, RHO, रो। ठीक, सो इसकी SI यूनिट आपसे कोई पूछ ले, इट्स SI यूनिट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स, इस तरीके से। ये इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी खत्म कर लिया अपन ने। ठीक,
अगर आपसे अब कोई कंडक्टिविटी, अगर मान लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना आकर कंडक्टिविटी आ रहा है, तो आपको लिखना होगा इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जब अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर कंडक्टिविटी दे रहा है वो लिखा, तो हम बोलेंगे इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक, इट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इट इज डिफाइन एज करके, इट इज डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। ऑफर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रदान करना। ठीक, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, बाय द कंडक्टर of unit length and unit area is called specific conductance या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक, इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ और एरिया की। अब ये आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में अगर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जितनी ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ा देंगे उतना कम रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जब हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तब एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको रो बोलते हैं। ये जो रो निकलता है इसको ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से और करके रो की वैल्यू निकालिए, R/L। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता ना तो ऐसे याद रख लीजिए, रोला, रो और ला। ठीक, इस तरीके से रोला, R इज इक्वल टू रोला, सो रो इज इक्वल टू RAL। ठीक, इस तरीके से अगर हम ए की वैल्यू मतलब एरिया जो है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर रख लें, और लेंथ जो है कितनी 2 सेंटी मतलब 1 सेंटीमीटर इसकी भी लिख लें, 1 मीटर इसकी भी रख लें, तो क्या हो जाएगा? आर जो है वो रो के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आर ए की जगह 1 रख दिया, एल की जगह 1 रख दिया, तो रो इज इक्वल टू आर। सो ये तो हो गया। अब यही तो बोल रहा था वो, यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब एक होता है, यूनिट मतलब एक, तो एक एक लगा दिया, तो वही तो बोला है मैंने भी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, जो कंडक्टर के द्वारा हमें अवरोधक या अवरोधक प्रदान किया जाता है, वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का होना चाहिए। तो यूनिट एरिया मतलब एक एक, समझ रहा है? एक यूनिट, यूनिट मतलब 1, तो 1 लेंथ और 1 मीटर। तो ऐसे करके हमने इसको डिफाइन भी कर दिया। अब देखिए इधर से ही देखिए, ये मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन लिखिए यहाँ, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन R इज इक्वल टू रो L/A। अगर हम रो की वैल्यू निकालने बैठे तो RAL। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपसे इसकी SI इट्स, ये तो अपना मेन फॉर्मूला निकला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए ओम इनटू एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ मीटर में है, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम इनटू मीटर। इस तरीके से ये हमारी इसकी SI यूनिट भी हो गई। अब आते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर पर। ठीक है बच्चों, आप एक चीज़ जानते हैं क्या? एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के कारण ही तो होती है, या एनर्जी के कारण ही वर्क डन होता है? ये चीज़ पता है ना आपको? बस, तो ये याद रहा तो आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने बताया है कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होगा,
जितनी हमें एनर्जी होगी इतना वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ पता है ना आपको। इसी से ही हमारी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा डेरिवेशन प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप इतना ध्यान रखिए। इसके बाद मैं बताता हूँ इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह वो PDF फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो डोंट वरी, जितनी हमारे पास एनर्जी उतना वर्क डन। अब आपको पता है कि वी नो दैट, ऐसे करके वी नो दैट, हम जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालने बैठे तो VQ यहाँ रखिए, E इज इक्वल टू VQ। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है एक चीज़, शुरू का करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है नाव करके, वो किस किस के चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये याद है आपको? तो अगर हम Q की वैल्यू निकालने बैठे तो IT हो जाएगा इस तरीके से, सॉरी इट बन गया ये, तो I और T देख पा रहे हैं बढ़िया से? हाँ, IT हो गया। इधर देखिए IT। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट दीजिए इसको, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ Q, ऐसा लिखिएगा, पुट वैल्यू ऑफ Q इन सेकंड इक्वेशन। सो E इज इक्वल टू V एज इट इज है, V एज इट इज इंटू Q की जगह क्या लिख देंगे, IT, इस तरीके से। ये हो गया हमारा E की वैल्यू। और आगे निकालते बंदी और बनाएंगे। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं आप? ओम्स लॉ क्या बोलता है? यदि फिजिकल क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर, लेंथ एक जैसी हुई एटसेट्रा, अगर कांस्टेंट हुआ तो उसमें जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अगर हम इसको कांस्टेंट हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे तो कांस्टेंट लगता है। तो अगर हम I की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। पुट, इसको अपन थर्ड मान लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ I इन थर्ड इक्वेशन। सो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू I की जगह V अपॉन में R इंटू T, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। यहाँ तक आगे समझ में? फिर आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे अगेन, बाय ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो V की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, देखिए बच्चों, या फिर I की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ये तो हो गया, ध्यान से देखिएगा, है ना। V की वैल्यू क्या है, IR। इधर फिर पुट वैल्यू ऑफ V इन, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दीजिए, फोर्थ। तो E इज इक्वल टू V की वैल्यू IR थी, इसका होल स्क्वायर इंटू T अपॉन में R, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R स्क्वायर इंटू T अपॉन में R। एक R से R कट गया तो क्या बचा, E इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। आगे बच्चे समझ में? फिर देखिए, अभी फिर एक इस्तेमाल करेंगे इधर से, फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR है, अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो V अपॉन में R आ जाएगा। तो यहाँ पुट करिए, I इज इक्वल टू V अपॉन में R आ गया। ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू I की जगह V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू R T। ठीक, एक स्क्वायर, एक R से R कैंसल, तो बचा क्या, ध्यान से देखिए, इधर ही कर देते हैं, V स्क्वायर बचा, R बचा और ये T बचा। यही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली। नहीं समझ में आया? देखिए किया क्या हमने, हमें यहाँ तक पता था
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, हमारे पास जितनी एनर्जी होगी उतना हम वर्क करेंगे। वर्क फिर हमने पोटेंशियल जानते हैं, फिर वर्क की वैल्यू निकाली, वी क्यू हो जाएगी। हमने वी क्यू लिखा, वर्क की जगह वी क्यू लिखा। अब हम जानते हैं कि करंट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। सो चार्ज की वैल्यू क्या है निकली, आई टी। अब चार्ज की जगह आई टी रख दिया। सो ये E इज इक्वल टू वी इंटू आई टी हो गया। फिर ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया, इस तरीके से आई की वैल्यू निकाली, आई की जगह पुट किया। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, आएगा समझ में। जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे ना तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हो गया अपना कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आती है इलेक्ट्रिकल पावर की बात, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इसको डायरेक्टली कर देते हैं, द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो, वर्क डन टू द टाइम इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाय P। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में कितना, टाइम। अब वर्क डन निकाला था हमने, वी क्यू होता है एक रिलेशन, वी नो ए रिलेशन, वी नो आ रिलेशन, ऐसे करके वी नो दैट W इज इक्वल टू वी क्यू। पावर की जगह वी क्यू लिख दीजिए, अपॉन में T लिखिए। अब Q हमें पता है, चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम Q की वैल्यू निकाल लें तो आई टी, इस तरीके से वी नो, बट करके, बट ऐसे करके I की जगह Q की वैल्यू अब यहाँ जहाँ आई वहाँ रखिए, P इज इक्वल टू V इंटू क्यू आई टी अपॉन में T। आ रहा है बच्चे समझ में, एक T से T कैंसल, B इज इक्वल टू वी आई आ गया। इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर आप इक्वेशंस देना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, इस तरीके से दे दीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन कौन सी बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ करके, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम I की वैल्यू निकालें तो V अपॉन में R, इसकी जगह P इज इक्वल टू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, P इज इक्वल टू V, I की जगह इंटू V अपॉन में R, सो V स्क्वायर अपॉन में R हो गया। समझ में आ गया बच्चों। इसका जो रिलेशन आया यही मेन रिलेशन था, मतलब पावर जो है वो पोटेंशियल की स्क्वायर और रेजिस्टेंस की ये होती है। ठीक, इस तरीके से ये पावर भी, इलेक्ट्रिकल पावर भी खत्म हो गया। इधर से देखिए, वर्क डन अपॉन में टाइम, हम फिर से बता रहा हूँ, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। फिर वर्क की वैल्यू में पता थी, अब P इज इक्वल टू वर्क की जगह वी क्यू अपॉन में T, बट हम जानते हैं चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से चार्ज की वैल्यू पुट की, या T से T कैंसल, सो P इज इक्वल टू V आया। फिर हम ओम्स लॉ जानते थे, फिर I की वैल्यू निकाली, इस तरीके से पुट किया। ठीक, अब आती है इसकी ऐसा यूनिट, तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। ठीक, अगर आपसे कोई वॉट पूछे, डिफाइन वन वॉट, इस तरीके से वन वॉट कोई पूछे तो यहाँ लिखना पड़ेगा द रेशो ऑफ 1 जूल टू द 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये था हमारा इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे बच्चों। थैंक यू बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए।